मैं तपन जी को आमंत्रित करता हूँ जी। तपन जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं इस कवि सम्मेलन का। तपन जी के बाद विष्णु सक्सेना है और फिर पंवार जी हैं और आप हैं और ये पूरी रात है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तपन जी जिस तरह के कवि हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं। ओज में भी लिखते हैं, श्रृंगार में भी लिखते हैं। तपन जी ने कविता को जिया है। चेयरमैन साहब से निवेदन कर रहा था कि कोई ना कोई कार्यक्रम, एक भव्य आयोजन होना चाहिए। मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि मालियों को सुगंधित सुमन कहाँ नमन। हाँ जी, अतवीर सिंह राणा जी बैठे हैं इधर, अध्यक्ष जी देखें मन से, कि मालियों को सुगंधित सुमन कहाँ नमन। स्वर्ग सी इस धरा को गगन कहाँ नमन। कि गीत के या चमन को जो आए यहाँ, काव्य के प्रेमियों को तपन कहाँ नमन। काव्य के प्रेमियों को तपन कहाँ नमन। और दो चार घनाक्षरी छंद पढ़ने का मेरा मन है। देखिए साहब, ये देश कैसा है मित्रों, वस्तुतः ये बलिदानियों का देश है। चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। ये देश कैसा है, विश्व के इतिहास में बलिदान की ऐसी गाथा कहीं नहीं मिलेगी जैसे इस देश में मिली है। चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। देखिए सर, कि राजपुत्र रक्षा हेतु निज पुत्र दिया त्याग, पन्ना धाय की ऐसी कहानी हूं का देश है। देखिए भाई साहब, कि राजपुत्र रक्षा हेतु निज पुत्र दिया त्याग, पन्ना धाय की ऐसी कहानी हूं का देश है। और भगत सिंह सुभाष बिस्मिल हमीद जैसे देश प्रेमी अमर सेनानी हूं का देश है। कि जहां पे लिए जुनून मंगल पांडे का खून, फांसी फंदा चूमती जवानी हूं का देश है। और अनासक्त देशभक्त राष्ट्र हेतु प्राण त्यक्त, मेरा यह देश बलिदानी हूं का देश है। मेरा यह देश बलिदानी हूं का देश है। मेरा एक देश बलिदानी हूं का देश है। और यहाँ मातृशक्ति बैठी है। चार पंक्तियों और निवेदित करना चाहता हूँ। कैसा देश है, कि रावणों को कभी भी न छूने दिया तन मन, शुद्धता में सीता के समान रही नारियां। देखें वैसे, कि रावणों को कभी भी न छूने दिया तन मन, शुद्धता में सीता के समान रही नारियां। और काल के कराल गाल से पति को खींच लाई, सावित्री सी यहाँ पे महान रही नारियां। कि रावणों को कभी भी न छूने दिया तन मन, शुद्धता में सीता के समान रही नारियां। और काल के कराल गाल से पति को खींच लाई, सावित्री सी यहाँ पे महान रही नारियां। कि अस्मिता बचाने हेतु त्याग दिए प्राण, किंतु कभी भी न भोग की दुकान रही नारियां। और आन में भी ज्ञान में भी युद्ध के मैदान में भी सदा श्रेष्ठता की पहचान रही नारियां। सदा श्रेष्ठता की पहचान रही नारियां। मित्रों, चार पंक्तियां में वंदे मातरम शब्द के ऊपर चार पंक्तियां मैंने और लिखी हैं, पढ़ना चाहता हूँ। इस शब्द के ऊपर इस देश में बहुत बवाल हुआ है, लोग जानते नहीं। संस्कृत भाषा का शब्द है। वंदे मीन्स वंदना करता हूँ, मातरम मीन्स माता की, मातृभूमि की। मैं मातृभूमि की वंदना करता हूँ। इसमें कहाँ की सांप्रदायिकता है? वो गीत का अर्थ नहीं जानते शब्द, और बहुत सरल अर्थ है। ये जो राष्ट्रगीत है बहुत ही सरल है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। कैसा? वंदे मातरम, मैं मातृभूमि की वंदना करता हूँ। ये मेरी मातृभूमि है, मेरा देश, ये मेरी धरती कैसी है? सुजला। बड़ी सरल है, कहीं संस्कृत का शब्द नहीं। सु माने अच्छी, जलाम जल वाली, सुजलाम अच्छी नदियां हैं, जल है उसका। सुफलाम अच्छे फल, सेब अंगूर केला अद्भुत। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ठंडी हवा है, सुगंधित।
सस्य श्यामलाम भरी भरी मातरम वंदे मातरम। इसमें कहां सांप्रदायिकता है? 2 छंद है ये, मैं 4 पंक्तियां वंदे मातरम शब्द के साथ, उन लोगों को पता नहीं है। इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था जब उसने ये आदेश किया कि वंदे मातरम शब्द विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, आपको निवेदित करना चाहता हूं। आपको अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखिए कि आजादी की पहचान देश प्रेमियों का गान, वेद की ऋचाओं सा पुनीत वंदे मातरम। देखिए सर कि आजादी की पहचान देश प्रेमियों का गान, वेद की ऋचाओं सा पुनीत वंदे मातरम। और भारत माता की जय, ये है इसका अर्थ कि भारत माता की जय, बंकिम की महालय, सत्यता स्वतंत्रता की जीत वंदे मातरम। के गोरे अधिकारी अनाचारी अत्याचारी सब, के गोरे अधिकारी अनाचारी अत्याचारी सब, होते सुनकर भयभीत वंदे मातरम। ओ भारत के बलिदानी महाज्ञानी स्वाभिमानी, फांसी चढ़े गाते गाते गीत वंदे मातरम, फांसी चढ़े गाते गाते गीत वंदे मातरम, फांसी चढ़े गाते गाते गीत वंदे मातरम। और मित्रों, दूरदर्शन पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, मेरे मित्रों ने भी इस पे टिप्पणी लिखी है, मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ इसके ऊपर कि आजकल दूरदर्शन पर जो कुछ विचित्रावली दिखाई जा रही है कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ बैठकर, एक भाई अपनी बहन के साथ बैठ करके दूरदर्शन के कार्यक्रमों को नहीं देख सकता, तो मेरे मन के अंदर बैठा हुआ कवि कहता है, उसे पीड़ा होती है, और 4 पंक्तियां वो लिखता है, आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। और लगे कि आपके दिल की बात कह रहा हूं तो पूरा पंडाल जितना है बैठा हुआ है, उनको आवाज तो आनी चाहिए कि हाँ, आपके मन की बात मैंने कही है। देखिए साहब कि टीवी पर नग्न नृत्य का रहा जो आधिपत्य, भारत में भारतीय भेष मिट जाएगा। कि टीवी पर नग्न नृत्य का रहा जो आधिपत्य, भारत में भारतीय भेष मिट जाएगा। और देश में विदेशी फैशन जो अपनाते रहे, अपना स्वदेशी परिवेश मिट जाएगा। कि टीवी पर नग्न नृत्य का रहा जो आधिपत्य, भारत में भारतीय भेष मिट जाएगा। और देश में विदेशी फैशन जो अपनाते रहे, अपना स्वदेशी परिवेश मिट जाएगा। कि मस्त मस्त चीज की तमीज के जो लिखे गीत, कविता का गौरव विशेष मिट जाएगा। और चोली के पीछे क्या है जो यही जानते रहे, तो बसंती चोले वाला ये देश मिट जाएगा, बसंती चोले वाला ये देश मिट जाएगा, बसंती चोले वाला ये देश मिट जाएगा। तो कैसे गीतों की जरूरत है? 4 पंक्तियां और आपको सुनाऊं कि चोली चोली चिल्लाने वालों की कोई कमी नहीं, देशभक्ति युक्त गीत गाने वाले चाहिए। कि चोली चोली चिल्लाने वालों की कोई कमी नहीं, देशभक्ति युक्त गीत गाने वाले चाहिए। और दलाली खाने वाले तो बहुत मिलेंगे यहाँ, भूखे पेटों को खाना खिलाने वाले चाहिए। कि देशद्रोहियों को पालने वाले अनेक लोग, गद्दारों को सबक सिखाने वाले चाहिए। और लाल चौक पे तिरंगा लहराने से क्या लाभ, लाखों पे झंडा फहराने वाले चाहिए, लाखों पे झंडा फहराने वाले चाहिए, लाखों पे झंडा फहराने वाले चाहिए। मित्रों, एक रचना राजनीति के ऊपर पढ़ना चाहता हूं आपके, और 4 पंक्तियां उससे पहले। और मुझे जब पिछड़ा चुनाव हुआ था, कैसे कैसे लोग इस देश की विधानसभा में चुन के गए थे, मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी अमरोहा में बैठ करके जब परिणाम आया। अगर आपको लगे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप समझ रहे हैं मैंने किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, तो आप मुझे आशीष देंगे। 4 पंक्तियां देखें साहब कि अज्ञानी जन को नीति नियामक बना दिया। चेयरमैन साहब देखें, आपका आशीष चाहूंगा इन 4 पंक्ति पर। आप देखें मैंने जो लिखा है, कहाँ लिखा है, सही जगह निशाना अगर फिट होता है तो देखेंगे। मैं अमरोहा का नाम लिया मैंने। विधायक पूरे प्रबुद्ध लोग होने चाहिए, ऐसे वैसे लोग नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने लिखा कि अज्ञानी जन को नीति नियामक बना दिया, खलनायकों को व्यर्थ में नायक बना दिया। कुछ कुछ पहुंच रही है मेरी कविता, मुझे लग रहा है
कि अज्ञानी जन को नीति नियामक बना दिया, खलनायकों को व्यर्थ में नायक बना दिया। कि रोता रहेगा देश फैसले पे हमेशा, और एक पंक्ति पर विशेष आपका शिष्य कि रोता रहेगा देश फैसले पे हमेशा, अपराधियों को तुमने विधायक बना दिया। आ गई समझ में, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कविता पढ़ने का मन है, भाई साहब पढ़ देता हूँ आपका आशीर्वाद। हाँ मित्रों, आपके दशहरा पे आप देखते हैं हर साल दशहरा पे रावण मारा जाता है, और यह परंपरा रही है कि पहले मुख्य अतिथि आएंगे, वो रावण पे बाण छोड़ेंगे, रावण जलेगा, और रामलीला के इस 10 दिन के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। अब क्या अद्भुत बात हुई हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि हमारे कॉलेज में रामलीला लगती है, तो रावण ने कहा कि अब के मैं नहीं चलूंगा। बड़ी अजीब स्थिति होगी साहब। रावण बोला मैं नहीं चलूंगा। अब वो आयोजक घबराए, बोले भाई मंत्री जी आ गए हैं, नेताजी आ गए हैं, भाई देखो ये तो रस्म पूरी होगी, रामलीला का समापन, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले पहले मेरी बात का जवाब आप दें, एक प्रश्न करता हूं, उसका मेरा जवाब अगर आप दे देंगे तो मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मित्रों, रावण कहता है कि मुझे ये बताइए कि रावण को किसने मारा। बोले ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, सब जानते हैं कि रावण को भगवान राम ने मारा। तो मैं भी यही कहता हूं कि अगर रावण को भगवान राम ने मारा है तो यहाँ उपस्थित जितना भी समूह है उनमें से जो भी राम के समान हो वो आए और मुझे चलाए। तो यहाँ से मैं कविता पढ़ता हूँ, ये उसकी थीम है, और अगर रावण ही है सब तो फिर मुझे क्यों जलाया जा रहा है, रावण रावण को क्यों चलाया जा रहा है। एक कविता भाई साहब देखें, कविता आज की राजनीति का पूरा सम्मिश्रण है, रावण के माध्यम से ये बात मैं कह रहा हूँ। देख मेरे 1.5 घंटे कि जगह जगह जब जिंदा रावण मैं कैसे मर पाऊंगा, जगह जगह जब जिंदा रावण मैं कैसे मर पाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ फिर खुद ही जल जाऊंगा, फिर खुद ही जल जाऊंगा। कि जगह जगह जब जिंदा रावण मैं कैसे मर पाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ फिर खुद ही जल जाऊंगा, फिर खुद ही जल जाऊंगा। देख मित्रों क्या कहता है रावण कि अब के दशहरा पे रावण नहीं बोल उठा हर साल, मुझे आप ऐसे ना सताइए। कि अब के दशहरा पे रावण नहीं बोल उठा हर साल, मुझे आप ऐसे ना सताइए। और पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में कहा नहीं रावण है, मुझे बतलाइए। कि धरती के सारे देशों में है रावणों का राज्य, राम राज्य हो कहीं तो मुझे दिखलाइए। और तुमको कसम आज भगवान राम की ही राम जैसा हो जो आके मुझे को जलाइए। भगवान राम की ही राम जैसा हो जो आके मुझे को जलाइए। कि बिना राम के नहीं जलूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ फिर खुद ही जल जाऊंगा, फिर खुद ही जल जाऊंगा। कि जगह जगह जब जिंदा रावण मैं कैसे मर पाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ फिर खुद ही जल जाऊंगा, फिर खुद ही जल जाऊंगा। क्या देश की स्थिति है रावण बता रहा है इस देश के। मित्रों देखें, फिर चंबल के सारे चोर चले संसद की ओर। देखें वैसे चेयरमैन साहब के चंबल के सारे चोर चले संसद की ओर, लोकतंत्र उलझ जाके डाकुओं के जाल में। और देश में बढ़ी दलाली, राजकोष हुए खाली, खोट न नजर आया फिर भी दलाल में। के देशद्रोहियों से प्यार चारों ओर हाहाकार, राष्ट्रभक्त रो रहे हैं आज फटे हाल में। और बेईमानी भ्रष्टाचार नारियों पे अत्याचार, आम आदमी को ये मिला है 60 साल में। के बेईमानी भ्रष्टाचार नारियों पे अत्याचार, आम आदमी को ये मिला है 60 साल में। के पहले इन्हें
वरना आग दिखाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ, फिर खुद ही जल जाऊंगा, फिर खुद ही जल जाऊंगा। कि जगह जगह जब जिंदा रावण मैं कैसे मर पाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ, फिर खुद ही जल जाऊंगा, फिर खुद ही जल जाऊंगा। कि भारत की जनता का क्या क्या हुआ है, विकास कितना हुआ है, उपकार देख लीजिए। और माफियाओं को सलाम करता के कोतवाल डाकुओं से पुलिस का प्यार देख लीजिए। कि पिता तुल्य गुरु और पुत्री पे बुरी नजर, शिष्याओं के संग दुराचार देख लीजिए। और नववधुओं का वध पार कर गया हद, दहेज के दानवों की मार देख लीजिए। कि नववधुओं का वध पार कर गया हद, दहेज के दानवों की मार देख लीजिए। कि कन्याओं का कत्ल कोख में सत्य सत्य बतलाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ, फिर खुद ही जल जाऊंगा, फिर खुद ही जल जाऊंगा। जगह जगह जब जिंदा रावण मैं कैसे मर पाऊंगा, पहले पुरुषोत्तम को लाओ, खुद ही जल जाऊंगा, खुद ही जल जाऊंगा।